बहुत दुखदायक है और एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। नॉर्थ ईस्ट के दंगे अभी तक का वो लोग भूल नहीं पाए हैं। उसके बाद फिर एक ही घटना हो जाना, कहीं ना कहीं जो आज देश भर में माहौल है और लगातार पिछले लगभग एक महीने से जो चल रहा है, एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में घटनाएं, और आज दिल्ली जो देश की राजधानी उसमें घटना जब होती है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर एक डर भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। आप देखेंगे पिछले 20 दिनों से लगातार देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके के धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। नवरात्रे थे, दुर्गा पूजा थी, नवरात्रि के बाद रामनवमी थी, आज ईस्टर है, रमजान का महीना चल रहा है। स्वाभाविक है कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे शरारती लोग, शरारती तत्व मैं कहूँगा, जो इस देश में शायद तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। जब मध्य प्रदेश में घटना घटती है, यूपी में घटना घटती है, देश के अलग कोनों में घटना घटती हैं, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक जो उन्माद है उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। तो इसमें गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ये संज्ञान नहीं लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रोसेशन होने थे तो क्या कमी रही, क्या आखिर जो खुफिया तंत्र है, या दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, केवल बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये मैंने पिछली बार दंगों में भी देखा, अभी भी वही मैं देख रहा हूँ रवैया। सो लोकल जो सुरक्षा तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, या केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती प्रॉपर तरीके से? जब आपको मालूम है इस तरह की जो शिकायतें हैं, जो इस तरह की वारदातें हैं दूसरे प्रदेशों में हो रही, तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकारों का एक फेलियर है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मेरा कहना है कि दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, दिल्ली के लोगों को, क्योंकि दिल्ली एक देश का एक मिनी स्वरूप है। यहाँ तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ रहते हैं, तो हर भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, और दिल्ली एक अपने आप में एक पहचान थी, एक मॉडल थी कि सब लोग भाईचारे के साथ रहते। 15 साल कांग्रेस का यहाँ कार्यकाल रहा, शीला जी का कार्यकाल रहा। मुझे याद आता है एक बार प्रवीण तोगड़िया जी त्रिशूल बांटने आए थे, तब भी उस तरह की कोशिश उस समय हुई थी, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ शीला दीक्षित ने इस दिल्ली को संभाला था। लेकिन आज मुख्यमंत्री घर बैठ जाते हैं और केंद्र में बैठी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ये छोड़ देती है घटनाएं। तो ये सब नाक वाली बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखदायक है और एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। नॉर्थ ईस्ट के दंगे अभी तक का वो लोग भूल नहीं पाए हैं। उसके बाद फिर एक ही घटना हो जाना, कहीं ना कहीं जो आज देश भर में माहौल है और लगातार पिछले लगभग एक महीने से जो चल रहा है, एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में घटनाएं, और आज दिल्ली जो देश की राजधानी उसमें घटना जब होती है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर एक डर भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। आप देखेंगे पिछले 20 दिनों से लगातार देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके के धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। नवरात्रे थे, दुर्गा पूजा थी, नवरात्रि के बाद रामनवमी थी, आज ईस्टर है, रमजान का महीना चल रहा है। स्वाभाविक है कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे शरारती लोग, शरारती तत्व मैं कहूँगा, जो इस देश में शायद तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। जब मध्य प्रदेश में घटना घटती है, यूपी में घटना घटती है, देश के अलग कोनों में घटना घटती हैं, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक जो उन्माद है उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। तो इसमें गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ये संज्ञान नहीं लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रोसेशन होने थे तो क्या कमी रही, क्या आखिर जो खुफिया तंत्र है, या दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, केवल बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये मैंने पिछली बार दंगों में भी देखा, अभी भी वही मैं देख रहा हूँ रवैया। सो लोकल जो सुरक्षा तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, या केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती प्रॉपर तरीके से? जब आपको मालूम है इस तरह की जो शिकायतें